बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अपनी द डियर डिपार्टेड जो है इसके पार्ट 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे। फ़र्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में ये जो मुश्किल ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स थे, हमने ये बहुत टाइम लगाकर इनको सॉल्व किया था और थैंक यू सो मच। आपका इतना अच्छा फ़ीडबैक मुझे आ रहा है कि आपको हर चीज़ की जो है वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हुई है। तो आप समझ लें कि जो टाइम मैंने लगाया था वो मुझे अपनी मेहनत वसूल हो गई है। तो अभी वो बच्चे जिन्होंने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी, जिसमें हमने ये सारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिटेल में किया था और इन्हीं पे मैंने पूरा एक एक घंटा लगाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम अपने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में ये सारी शुरू से लेकर लास्ट तक एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। आपने अगर उनको सॉल्व नहीं किया तो आप कर लें। आप यहाँ से जो मैंने इतना ज़्यादा सॉल्व किया, यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया था। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैंने ध्यान से बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ आपके लिए जो है वो ट्रिक्स के साथ, टिप्स के साथ सॉल्व किया था ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ की बेहद खुशी है कि आपको वो चीज़ें समझ आ गई हैं। अब क्योंकि हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, अब हम अपना पार्ट 3 आज की वीडियो में यहाँ से लेके सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये बहुत इजी है, टाइम भी नहीं लगेगा और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसमें भी हम अपनी जो चीज़ें हैं उनको अच्छे तरीके के साथ जो है वो डिस्कस कर सकें। द फर्स्ट वन इज़ ए ऑरल कम्युनिकेशन स्किल। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल क्या है? इसमें आता है रिस्पॉन्ड टू द प्ले थ्रू ऑरल डिस्कशन। आपने जो प्ले है उसमें डिस्कशन करनी है ऑरली। गेट इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप विल टेक अप अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्ले। द डियर डिपार्टेड। आपने जो है वो स्मॉल छोटे ग्रुप्स बनाने हैं और उसमें हर बच्चा जो मतलब हर ग्रुप है वो एक स्पेसिफिक पार्ट ले लेगा प्ले का, जैसे कि जैसे मसलन द डियर डिपार्टेड है। ठीक है, उसके बाद में डिस्कस द असाइन पार्ट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर आपको जो पार्ट असाइन किया होगा आपने उसके क्वेश्चन जो है उनके आंसर देने हैं। लेट्स सपोज व्हाट इज़ द मेन आइडिया और कॉन्फ्लिक्ट इन दिस सेक्शन। जो आपको पार्ट मिला होगा उसमें आपने बताना है कि उसका मेन आइडिया क्या है, उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट आया है उस सेक्शन में। नेक्स्ट है व्हाट डिटेल्स और डायलॉग्स रिवील द कैरेक्टर्स ट्रू मोटिवेशंस और एटीट्यूड्स। उसके बाद आप बताएंगे कौन सी डिटेल और डायलॉग जो है या कैरेक्टर रिवील कर रहे हैं मोटिवेशन को या एटीट्यूड को। फिर प्रेजेंट योर ग्रुप्स फाइंडिंग टू द क्लास। जो आपने फाइंडिंग की होगी, मतलब जो आपको सेक्शन मिला होगा उसमें जो भी आपने फाइंड आउट किया होगा वो आप क्लास को बताएंगे। पार्टिसिपेट इन अ होल क्लास डिस्कशन बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशंस फ्रॉम ईच ग्रुप। आपने फिर क्या करना है कि आपने क्लास की टोटल जो डिस्कशन है उसमें पार्टिसिपेट आपने करना है। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन हर ग्रुप देगा उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट बाय टेलिंग स्टोरीज एंड रोल प्ले। आपने उस टेक्स्ट में जो है वो पार्टिसिपेट करना है, जो भी शॉर्ट स्टोरीज होंगी। लेट्स सी जैसे रिसर्च है स्टैनली हाउटन द प्ले राइट ऑफ द डियर डिपार्टेड, फोकस ऑन हिज लाइफ द एडवर्डियन इरा एंड वाई डिड ही राइट द प्ले। मसलन कि जैसे कि अगर ये किसी को रिसर्च मिलती है जिसमें वो ये बताएगा कि जो स्टैनली हाउटन थी, जो स्टैनली हाउटन उनके जो प्ले है उसके ऊपर आपने उनकी लाइफ के ऊपर जो फोकस करना है। फिर एडवर्डियन इरा का जो इस्तेमाल उसमें किया गया है आप वो बताएंगे क्यों किया गया है और ये क्यों प्ले जो था उन्होंने राइट किया। Who was Stanley Houghton and what are some key facts about his life? स्टैनली हाउटन जो है वो कौन था और इसकी ज़िंदगी के बारे में जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है या जो फैक्ट हैं आप वो की फैक्ट बताएंगे। What inspired Houghton to write the Dear Departed? फिर इस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है कि क्या जो है इंस्पायर किया था हाउटन को जो उन्होंने ये प्ले राइट किया था। हाउ डिड द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम इन्फ्लुएंस द थीम्स एंड कैरेक्टर्स इन द प्ले। किस तरह से जो माशरा है और उनके टाइम का वो इन्फ्लुएंस करता है इन थीम्स को एंड कैरेक्टर्स जो है इसके अंदर वो प्ले में वो बताते हैं। देन नेक्स्ट है नरेट अ शॉर्ट स्टोरी और सीन बेस्ड ऑन द प्ले। फिर उसके बाद आप एक शॉर्ट स्टोरी को नरेट करेंगे, किसी सीन को नरेट करेंगे जो कि प्ले का होगा। डिस्क्राइब अ मोमेंट वेयर अ कैरेक्टर शोज हिज ट्रू इंटेंशंस। और आप ऐसा सीन या मोमेंट बताएंगे जहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो अपनी असल इंटेंशंस को, हकाइक को या अपने असल जो उनकी मकसद है उसको वो बताएंगे। हाउ डू द सराउंडिंग्स लाइक द लिविंग रूम सेटिंग इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर्स इंट्रैक्शंस। आपने ये बताना है कि जो इर्द गिर्द की
सराउंडिंग है, मिसाल के तौर पे लिविंग रूम है, सेटिंग है, वो कैसे करेक्टर्स का जो आपस में इंट्रैक्शन है उस पर वो इन्फेक्ट करेगी, उस पर इन्फ्लुएंस करेगी, अपना असर दिखाएगी। वट माइट अ करेक्टर बी फीलिंग ड्यूरिंग अ की मोमेंट, एग्जाम्पल व्हेन मिस्टर मैरीवेदर अनएक्सपेक्टेडली अपीयर, यानी कि आप ये बताएंगे कि क्या जो करेक्टर है उसकी क्या फीलिंग होगी उस मोमेंट के दौरान जब मैरीवेदर जो थे वो वापस आ गए थे, उनकी तवक्को नहीं थी। परफॉर्म अ सीन और क्रिएट अ रोल प्ले, अगेन आपने सीन जो है उसको परफॉर्म करना है और रोल प्ले आपने बताना है, जैसे कि एक्ट आउट अ सीन वेयर मिस्टर स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन डिस्कस मिस्टर मैरीवेदर्स पोजेशंस। एक ऐसा मसलन सीन आप बता सकते हैं जहाँ पे मिसेस स्लेटर हैं और मिसेस जॉर्डन जो हैं वो चीज़ों को डिस्कस कर रही हैं मैरीवेदर की। पे अटेंशन टू देयर टोन एंड बॉडी लैंग्वेज, आप उनकी जो टोन है, बात करने का तरीका है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, आप उस पर फोकस करेंगे। रोल प्ले अ कन्वर्सेशन वेयर विक्टोरिया क्वेश्चंस द अडल्ट्स बिहेवियर, इसके बाद एक ऐसा रोल प्ले करें, ऐसी कन्वर्सेशन दिखाएं जहां पर विक्टोरिया क्वेश्चन करती है अपने बड़ों के बिहेवियर के बारे में। शोइंग द कंट्रास्ट बिटवीन हर इनोसेंस एंड द अडल्ट्स इंटेंशंस, आपने एक कंट्रास्ट बताना है जिसमें कि इनोसेंस, मासूमियत हो और अडल्ट इंटेंशंस, जो बड़ों की इंटेंशंस हैं वो हों। परफॉर्म द मोमेंट व्हेन मिस्टर मैरीवेदर रिटर्न्स, फिर आपने एक ऐसा मोमेंट जो है वो परफॉर्म करना है व्हेन मिस्टर मैरीवेदर जो है वो वापस आएँ। शो ईच करेक्टर्स रिएक्शन टू हाईलाइट देयर पर्सनैलिटीज़ एंड मोटिवेशन, आपने उसके बाद में हर करेक्टर का रिएक्शन दिखाना है और उनकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी जो मोटिवेशन हैं उनको हाईलाइट करके आपने बताना है। नेक्स्ट है जी, इनएक्ट दिस वन एक्ट प्ले इन द क्लास, आपने अब यही वाला एक्ट जो है क्लास में करके दिखाना है। ओके स्टूडेंट्स, इसका आंसर है बेसिकली जो वन एक्ट प्ले है ना, मसलन इसका है कि प्ले को वैसा एक्ट करके दिखाना, ठीक है। तो एक्टिविटी है कि द स्टूडेंट्स इनएक्टेड द वन एक्ट प्ले, स्टूडेंट्स ने इस वन एक्टेड प्ले को एक्ट किया। द डियर डिपार्टेड इन द क्लासरूम में डिफरेंट स्टूडेंट्स परफॉर्म द रोल्स ऑफ मिसेस स्लेटर, जॉर्डन और बेन जॉर्डन, हेनरी, विक्टोरिया, एबल, मैरीवेदर, और मुख्तलिफ बच्चे थे जिन्होंने इन सब के रोल को प्ले किया था। द प्ले वाज प्रेजेंटेड विद प्रॉपर डायलॉग के साथ प्रेजेंट किया गया, एक्सप्रेशंस के साथ, एक्शंस के साथ, हेल्पिंग एवरीवन अंडरस्टैंड इट्स थीम्स एंड करेक्टर, और हर एक करेक्टर थीम ने मदद की थी इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में जो कि लोगों की कन्फ्यूजन थी। सेकंड, इसमें ये वाला आंसर आता है। बेसिकली इसमें मैंने दोनों तरह से आपको आंसर्स दे दिए हैं, बिकॉज़ अगर आपकी टीचर आपको वैसे कहें कि आपने जस्ट एक बताना है कि लेट्स सपोज अगर आपने प्ले जो है उसको एक्ट किया है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, तब आप ये वाला आंसर देंगे। लेट्स सपोज अगर वो ये आपसे कहती हैं कि नहीं, आप जो है ये पूरा एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपने आंसर देना है, हर करेक्टर क्या जो किस तरह से अपीयर हुआ, ये कैसे जो है उसकी डिटेल्स थी, डिस्क्रिप्शंस थी, तो फिर आप आंसर ये दे सकते हैं। In this one act play, Mrs. Slater is shown as a greedy and clever woman who is more interested in her father's belonging than in his death. मिसेस स्लेटर का दिखाएंगे कि वो एक लालची और चालाक औरत है जो कि अपने वालिद की मौत से ज़्यादा उसकी छोड़ी हुई चीज़ों में दिलचस्पी रखती थी। मिसेस जॉर्डन है appears to care about her father, but she is also influenced by jealousy and a desire for property. मिसेस जॉर्डन का करेक्टर दिखाएंगे कि वो भी ये दिखाती हैं कि वालिद का ख्याल है, उन्हें मोहब्बत है, मगर वो भी जेलसी और उनकी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी के ख्वाहिश रखती हैं। बेन जॉर्डन स्पॉट्स हिज वाइफ एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द डिसएग्रीमेंट ओवर मिस्टर मैरीवेदर्स पोजेशंस। बेन जॉर्डन है वो भी अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है और वो भी हिस्सा बन जाता है डिसएग्रीमेंट का जो कि मैरीवेदर की चीज़ों के ऊपर था। मिस्टर एबल मैरीवेदर सरप्राइजेज एवरीवन व्हेन ही रिटर्न्स अलाइव आफ्टर बीइंग थॉट डेड। मिस्टर एबल मैरीवेदर हैं जो कि वापस आ जाते हैं हैरान कुन तौर पे जब सबको ये लगता है कि वो मर चुके थे। Through these characters, the playwright shows that greed and family rivalry can weaken love and damage relationship. तो ये इस तरह से भी आप जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ओके नेक्स्ट है, व्हाट रोल डज ह्यूमर प्ले इन द डियर डिपार्टेड में। अब ये जो ह्यूमर है ये क्या प्ले अदा करता है डियर डिपार्टेड में। बच्चे जो ह्यूमर है ना, इसका मतलब है तंज, मज़ाक, यानी कि हंसी मजाक, ये भी है। और सेकंड इसके साथ आप ये भी अटैच कर सकते हैं कि तंज मज़ाक के साथ कुछ सबक सिखाना, ठीक है। ये है बेसिकली ह्यूमर। Humor plays a very important role in The Dear Departed. Stanley Houghton uses dark humor and satire to expose the greed, selfishness and hypocrisy of family members.
ह्यूमर जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है द डियर डिपार्टेड में। स्टैनली हाउटन जो है वो डार्क ह्यूमर और स्टायर का इस्तेमाल करता है ग्रीड दिखाने के लिए, खुदगर्जी दिखाने के लिए, मुनाफ़क़त दिखाने के लिए फैमिली मेम्बर्स की। द ऑडियंस लाव्स एट द फ़नी सिचुएशंस, जो ऑडियंस है वो फ़नी सिचुएशंस पे हंसती है बट एट द सेम टाइम रियलाइजेज़ द मोरल लेसन बिहाइंड देम। जो डार्क ह्यूमर है ये बेसिकली यही है कि हंसी मजाक के साथ जो सबक भी सिखाना या फिर ये कि जो उनकी नेगेटिविटी है उसके ऊपर भी रोशनी डालना, वो भी बताना। वो रियलाइज़ करती है कि जो मोरल लेसन बिहाइंड देम, इसके पीछे जो इखलाकी सबक है उसको वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन बिगिन डिवाइडिंग मिस्टर एबल मैरीवेदर्स बिलोंगिंग्स वाइल दे थिंक ही इज़ डेड। जैसे कि मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन ने एबल जो है उसकी चीज़ों को आपस में बांटना शुरू कर दिया ये सोच के कि वो मर चुके हैं। द बिगेस्ट ह्यूमरस मोमेंट अकर्स व्हेन मिस्टर मैरीवेदर सडनली कम्स डाउनस्टेयर्स अलाइव। सबसे बड़ा तंज़ो मज़ाक का लम्हा वो आता है जब मैरीवेदर अचानक से नीचे आते हैं। लिविंग एवरीवन शॉक्ड एंड एम्बेरस्ड, हर एक को वो शर्मिंदा करते हैं और एम्बेरस करते हैं और हैरान करते हैं। थस ह्यूमर मेक्स द प्ले इंटरटेनिंग वाइल आल्सो क्रिटिसाइजिंग सोसाइटीज़ मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड। इस तरह से जो ये ह्यूमर है ये प्ले को मज़ीद इंटरटेन करता है और क्रिटिसाइज़ तनकीद करता है माशरे की मादा परस्ती पे। मटीरियलिस्टिक का मतलब मादा परस्ती, यानी कि हम जो चीज़ें हमें सामने नज़र आती हैं ना मटीरियलिस्टिक है, हम उन पे फोकस करते हैं। जो कीमती चीज़ें हैं मसलन पैसा दौलत, इस पे हम जो है ज़्यादा इतराते हैं, इस पे फोकस करते हैं रादर दैन के जो मोहब्बत प्यार है उस चीज़ों पे फोकस लोग नहीं करते, मसलन मटीरियलिस्टिक ज़्यादा हैं। Can you relate any part of this one act play to your own experiences with regard to family relationships और societal expectations? क्या आप इस जो प्ले है इसका कोई वन एक्ट प्ले अपने एक्सपीरियंस में जो है वो रिलेट करके फैमिली रिलेशन के साथ या माशरे की जो तवक्कुआत हैं उनसे लिंक करके बता सकते हैं? Yes, I can relate some events of this play to real life. In many families, disagreements over money or property can create misunderstandings and weaken relationships. जी हाँ, मैं बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं इस प्ले के जो कि हकीकी ज़िंदगी के साथ रिलेट कर सकती हूँ। बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसे डिसएग्रीमेंट होते हैं पैसे के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि गलत फहमियाँ पैदा करती हैं और रिश्तों को कमज़ोर करते हैं, ताल्लुकात को कमज़ोर करते हैं। समटाइम्स पीपल गिव मोर इम्पोर्टेंस टू वेल्थ, बाज़ औक़ात लोग दौलत को ज़्यादा अहमियत देते हैं देन टू लव एंड रिस्पेक्ट, मोहब्बत और एहतराम के बजाय। This play reminds us that family members should care for one another with honesty and kindness. ये प्ले हमें ये याद करवाता है कि फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए ईमानदारी के साथ, रहमदिली के साथ, इंस्टेड ऑफ बीइंग ड्राइवन बाय ग्रीड, बजाय इसके कि वो लालच में पड़ जाएं, लालच की तरफ हो जाएं। इट ऑल्सो टीचेस अस टू वैल्यू रिलेशनशिप्स मोर देन मटीरियल पोजेशंस, और ये हमें ये भी सिखाता है कि हमें जो है वो अपने रिलेशनशिप्स जो हैं उनको अहमियत देनी चाहिए मोर देन मटीरियल पोजेशन, यानी कि मटीरियल पोजेशन से जो है वो ज़्यादा। अगेन मटीरियल मैंने आपको बता दिया था मटीरियलिस्टिक में। नेक्स्ट है प्रैक्टिस आइडेंटिफाइंग एंड यूजिंग द मैकेनिक्स ऑफ प्ले राइटिंग, स्ट्रक्चर, डायलॉग, पंचुएशन, स्टेज डायरेक्शन इन अ प्ले फॉर्मेट बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। हमने इन सब स्टेप्स को पढ़ना है और इसमें जो हमने यहाँ पे पंचुएशन, स्ट्रक्चर, डायरेक्शन इस्तेमाल हुआ है उन सबको हम यहाँ पे रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ प्ले द डियर डिपार्टेड फोकसिंग ऑन हाउ द सीन इज स्ट्रक्चर्ड। करेक्टर्स हैं मिसेस स्लेटर हैं, वन ऑफ द डॉटर ऑफ मिस्टर मैरीवेदर, प्रैक्टिकल एंड मटेरियलिस्टिक हैं वो। मिसेस जॉर्डन हैं वो स्लेटर की सिस्टर हैं, इक्वली कंसर्न विद मटेरियल वेल्थ, वो भी उतना ही मटेरियल वेल्थ में इंटरेस्ट लेती हैं। हेनरी मिसेस स्लेटर का हस्बैंड है। द लिविंग रूम ऑफ, अब जस्ट सीन हम वो दिखाएंगे। द लिविंग रूम ऑफ द स्लेटर फैमिलीज हाउस है, लिविंग रूम है। मिसेस स्लेटर एंड हेनरी आर अरेंजिंग द रूम व्हेन मिसेस जॉर्डन एंटर्स, जब वो एंटर होती हैं और मिसेस स्लेटर हैं ब्रिस्कली तेज़ी से कहती हैं डिड यू ब्रिंग द न्यू मॉर्निंग ड्रेस लीजे, और उनसे पूछती हैं कि क्या तुमने नया ड्रेस लीजे वो लिया है, पूछती हैं। और मिसेस जॉर्डन लुकिंग अनॉयड, ओह डोंट टॉक टू मी अबाउट मॉर्निंग ड्रेसेस, आई हैड टू बोरो इट फ्रॉम मिसेस पार्कर एंड इट्स हाफ अ साइज टू टाइट, यानी कि वो अब बताती हैं कि नहीं मैंने वहाँ से लिया, ये थोड़ा सा टाइट है। हेनरी क्लियरिंग हिज थ्रॉट, अपना गला साफ करते हुए वेल वी शुड बी ग्रेटफुल वी आर ऑल टुगेदर, पॉज लेते हैं, फिर लुक टुवर्ड्स द क्लॉक की तरफ देखते हैं। व्हाट टाइम डिड यू से द विल इज़ टू बी रेड, और फिर मिसेस स्लेटर है इग्नोरिंग हेनरीज कमेंट को इग्नोर करती हैं। हैव यू सीन व्हाट शी डन टू हिज बिलोंगिंग, के साथ क्या किया है। शी हैज़ टेकन एवरीथिंग दैट्स वर्थी अ पेनी, जो कि
बहुत ज़्यादा कीमती थी। मिसेस जॉर्डन फिर डिफेंसिव हो के, डोंट स्टार्ट विद मी एमेलिया, यू वर द वन हु इंसिस्टेड on taking his clock down before I arrived. Henry sighed, rubbing his forehead. Now, let's not argue. We are here for father's sake. Stage direction दिखाएंगे, जैसे कि मिसेस स्लेटर ने स्टैंड खड़ी हैं विद हर हैंड्स ऑन हर लिप्स के साथ, ग्लेयरिंग एट मिसेस जॉर्डन, एंड मिसेस जॉर्डन folds her arms looking away while Henry shifts uncomfortably between them है। और identify द इसमें मैकेनिक्स हम करेंगे, मसलन के look at how dialogue is written to convey the characters emotions और intentions, किस तरह से जो है वो डायलॉग जो है लिखे गए हैं, कन्वे किए गए हैं। observe the punctuation, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन, ये मतलब सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। अंडरस्टैंड करें कैसे उसमें पेसिंग और डिलीवरी दी गई है। फाइंड स्टेज डायरेक्शन टिपिकली इन इटैलिक्स ब्रैकेट्स, अगर आपको नजर आए इटैलिक्स में तो समझ लें कि स्टेज की डायरेक्शन है। एंड नोट हाउ दे गाइड द करेक्टर्स एक्शंस, मूवमेंट एंड टोन, कैसे वो करेक्टर के एक्शन, मूवमेंट एंड टोन को जो है वो गाइड करते हैं। नोटिस करें कैसे करेक्टर्स जो है नेम्स आर फॉर्मेटेड हैं, बोल्ड में, कैपिटल में है। उसके बाद में डिस्कस विद द पार्टनर और ग्रुप हाउ दीज एलिमेंट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट एन इंगेजिंग एंड अंडरस्टैंडेबल सीन। डिस्कस करें अपने पार्टनर के साथ किस तरह से ग्रुप जो है ये एलिमेंट्स जो हैं ये क्रिएट किए जा सकते हैं। और राइट योर ऑन शॉर्ट सीन यूजिंग द मैकेनिक्स आइडेंटिफाइड, आपने खुद से एक सीन जो है वो राइट करना है, जैसे कि ईच करेक्टर डायलॉग उसके नेचुरल होने चाहिए, एक्सप्रेसिव होने चाहिए, पंचुएशन जो है वो पॉजेज दिखाए, एम्फोसिस दिखाए, टोन को दिखाए। इंक्लूड स्टेज डायरेक्शंस टू डिस्क्राइब एक्शंस एंड इमोशंस, फॉर्मेट करेक्टर्स का नेम करेक्टली हो बिफोर देयर लाइन्स। Perform or show your scene and reflect on how effectively you use these mechanics to make the scene clear and engaging। आपने एक सीन जो है उसको परफॉर्म करना है और बताना है किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर इंगेजिंग आ रही हैं। यहाँ पर आंसर है इसका, जो हमने क्वेश्चन ये वाला भी किया था, ये वाला जो आपको उन्होंने ये कहा था कि परफॉर्म करें सीन को, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, इसका आंसर ये हमारे पास आएगा कि आवर ग्रुप परफॉर्म द सीन कॉन्फिडेंटली बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ प्ले राइटिंग। हमने जो है प्ले राइटिंग का करेक्ट फॉर्मेट को फॉलो किया और इस सीन को पूरे एतमाद तरीके के साथ हमने परफॉर्म किया। वी रोट द करेक्टर्स नेम्स बिफोर ईच डायलॉग, हमने सबसे पहले करेक्टर्स के नेम लिखे थे हर डायलॉग से पहले, उसके सूटेबल पंचुएशन मार्क्स लगाया हमने, इमोशन एंड पॉजेज एंड इंक्लूडेड स्टेज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब द करेक्टर्स, और हमने स्टेज डायरेक्शन भी वहाँ पे शो की थी करेक्टर्स की, एक्शन और एक्सप्रेशंस बताए थे। दीज मैकेनिक्स मेड आवर सीन ईजी टू अंडरस्टैंड, रियलिस्टिक एंड इंटरेस्टिंग, इन सब चीज़ों ने हमारा जो वो सीन था उसको अंडरस्टैंडेबल बनाया, उसको रियलिस्टिक बनाया और उसको इंटरेस्टिंग बनाया। The audience enjoyed the performance and was able to flow the story without confusion। The audience जो थी उसने इस सीन को, परफॉर्मेंस को enjoy किया और वो इस काबिल हुई कि वो स्टोरी को समझ सके बगैर किसी कन्फ्यूजन के। ठीक है। नेक्स्ट अब है प्रैक्टिस राइटिंग अ डायलॉग बिटवीन मल्टीपल कैरेक्टर्स यूजिंग नरेशन एंड द कन्वेंशंस ऑफ डायरेक्टर्स टोन। हमने प्रैक्टिस करना है एक सीन को राइट करके, उसमें डायरेक्टर के नोट हमने बताने, मल्टीपल कैरेक्टर्स को बताना है, नरेशन को हमने बताना है, लेकिन हमने स्टेप्स ये सारे फॉलो करने हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? चूज़ हमने करेक्ट स्नैरियो जो उसको फॉलो करना है, जिसमें क्या होना चाहिए कि डिसएग्रीमेंट हो फैमिली मेम्बर्स में किसी डिसीजन के ऊपर, डिस्कशन अमंग फ्रेंड्स, प्लानिंग अ सरप्राइज़ पार्टी, डिस्कशन वो कर सकते हैं कोई भी प्लानिंग जो है पार्टी की करें उसके ऊपर। अ डिबेट बिटवीन क्लासमेट्स और स्कूल प्रोजेक्ट आइडिया, एक डिबेट हो सकती है क्लासमेट्स के दरमियान किसी भी स्कूल प्रोजेक्ट को लेके। क्रिएट करेक्टर्स, हम करेक्टर बनाएंगे कैसे? 3 करेक्टर्स एटलीस्ट हों जिसमें कि उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मुख्तलिफ होनी चाहिए। मतलब कोई असर्टिव है, कोई शाय है, कोई ह्यूमरस है, कोई थॉटफुल है। और ब्रीफ नोट हम लिखेंगे ईच करेक्टर का कि वो गाइड करे डायलॉग को। फिर हम सीन को कैसे सेट करेंगे, डायलॉग को करेंगे, एक सीन की डिस्क्रिप्शन देंगे, ब्रैकेट में हम कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, जैसे किचन है, ब्राइट आफ्टरनून है, समथिंग इस तरह से। फिर डायलॉग हम लिखेंगे, मसलन के लाइंस आ जाएंगी ईच करेक्टर की, कैपिटल लेटर में आएंगी, पंचुएशन, कॉमा, सब कुछ ये देखेंगे। फिर डायरेक्टर के नोट हम उसमें लगाएंगे, जैसे कि एक्शन को वो डिस्क्राइब करें, मिसाल के तौर पे कि जेन जो है वो उसने अपने आर्म क्रॉस किए, फिर मार्क ने जो हेजिटेट थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लुकिंग डाउन एट द फ्लोर। फिर ये 15 से 20 मिनट की लाइंस होंगी और हर करेक्टर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा बहुत अच्छे तरीके के साथ। फिर हम उसमें बैकग्राउंड नरेशन को देखते हैं,
ब्रैकेट आती हैं, बैकग्राउंड उसमें आता है इस तरह से, ठीक है। सारे कन्वेंशन चेक लिस्ट हैं, मसलन के कैरेक्टर के नेम में बोल्ड कैपिटल में होने चाहिए, डायरेक्टर के नोट ब्रैकेट में हो, डिस्क्राइब जो एक्शन को करे, इमोशन को करे, मूवमेंट को करे, पंचुएशन उसमें प्रॉपर हो। अभी एग्जांपल दिए मिसाल के तौर पे एक लिविंग रूम है और वार्म आफ्टरनून है, द टी टेबल इज सेट एंड द कैरेक्टर्स आर सीटेड अराउंड इट लुकिंग टेंस। अब परेशान बैठे हुए हैं, अब सना कहती है अपने आर्म को क्रॉस करते हुए, अब ये जो है ये डायरेक्टर का नोट है। आई टोल्ड यू वी शुड हैव कॉल्ड अर्लियर, मैंने कहा था कि हमें पहले कॉल कर देनी चाहिए, नाउ इट्स टू लेट, अब ये बहुत लेट हो गया। आमिर लीनिंग बैक लुकिंग एट सना, यानी कि वो थोड़ा सा पीछे को टेक लगाता है और सना की तरफ देखते हुए। अब ये देखिए डायरेक्टर के नोट है जो डायरेक्ट कर रहा है। वी डिड नॉट नो इट वुड एंड इट लाइक दिस, हाउ कुड वी, हमें कैसे पता था कि ये सब हो जाएगा, ये ऐसे होगा। हिना नर्वसली टैपिंग हर फिंगर्स ऑन द टेबल, मतलब नर्वस होकर अपने फिंगर्स को टेबल पे टैप करते हुए। बट नाउ व्हाट, लेकिन अब क्या, डू वी जस्ट वेट, क्या हमें सिर्फ इंतज़ार करना चाहिए। द डोर क्रैक्स ओपन, दरवाज़ा खुलता है, एंड असलम एंटर्स द रूम लुकिंग एग्जॉस्टेड, असलम आता है, परेशान है, बेचैन है। अब असलम जो है वो आई स्पोक टू हर, वो कहता है कि मैंने जो है उससे मैंने बात की थी, शी इज़ नॉट हैप्पी अबाउट एनी ऑफ इट, वो इनमें से किसी के साथ भी जो है वो खुश नहीं है। सना तेज़ी से जो है वो खड़ी होती है, सी देखा, आई न्यू दिस वुड हैपन, मुझे पता था कि ये होगा। अब इस तरह से हमने एक चीज़ लिखनी है कि डायलॉग्स होंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में जो है वो डायरेक्टर के नोट होंगे। अब पीयर रिव्यू हम देंगे, एक्सचेंज योर डायलॉग विद अ पार्टनर एंड रिव्यू ईच अदर्स वर्क, चेक इफ़ ऑल कन्वेंशंस आर यूज करेक्टली एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन हाउ द डायरेक्टर नोट्स एंड नरेशन। अब आपने बेसिकली क्लास में जो है ये एक्टिविटी करनी है, एक दूसरे के साथ अपने जो है वो डायलॉग एक्सचेंज करने हैं। अब ये जो मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी लिखी थी मैंने आपके लिए, मैं अब आपको ये आई थिंक बता देती हूँ हमने किस तरह से किया। मसलन कैरेक्टर भी इसमें मैंने ले लिए, जैसे टीचर, अली, सारा, अहमद एंड नरेशन। अब हम बता रहे हैं क्या है कि स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी एक न्यू स्टूडेंट है, उसने भी क्लास ज्वाइन की है और टीचर जो है अली और सारा से कहती हैं उसकी हेल्प करें, उसे कंफर्टेबल क्लास में करवाने में और इंट्रोड्यूस करवाने में उसे। तो सीन स्टार्ट होता है, टीचर देखें स्माइलिंग वार्मली, कि वो बहुत ज़्यादा वार्मली गर्म जोशी के साथ स्माइल करती हैं। गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी हैव अ न्यू स्टूडेंट, आज एक न्यू स्टूडेंट है, प्लीज़ मेक हिम फील वेलकम, उसका वेलकम करें। फिर अली खड़ा होता है नरमी के साथ, गुड मॉर्निंग माय नेम इज़ अली, यू कैन सिट बिसाइड मी, तुम यहाँ पे जो है बैठ सकते हो। अहमद शेकिंग हैंड्स विद अली, यानी कि अहमद जो है वो शेकिंग हैंड करता, हाथ मिलाता है अली के साथ। थैंक यू, आई एम अहमद, मैं अहमद हूँ, आई एम हैप्पी टू बी हियर, मैं यहाँ जो है वो खुश हूँ आकर। सारा जो है वो चेयरफुली के साथ, डोंट वरी वी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द क्लासरूम रूल्स एंड इंट्रोड्यूस यू टू आवर क्लासमेट, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें क्लासरूम के रूल्स के बारे में बताएं और क्लासमेट से इंट्रोड्यूस तुम्हें करवाएं। अहमद स्माइलिंग विद कॉन्फिडेंस, तो अहमद थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर स्माइल पास करता है। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, मैं तुम्हारी जो रहम दिली उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। आई ऑलरेडी फील कंफर्टेबल, मैं अब पहले से ज़्यादा जो है पुरअतमाद फील कर रहा हूँ। टीचर प्राउडली एक्सेलेंट, दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन दैट एवरी स्टूडेंट शुड हैव। इस और टीचर जो हैं वो फिर ये कहती हैं कि इस तरह की दोस्ती और इस तरह का ताउन जो है वो हर स्टूडेंट में लाजमी होना चाहिए। ये इस तरह के डायरेक्टर्स के नोट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वैसे आज की वीडियो सिंपल थी, मसलन कि हमने एक स्टोरी को समझा है बेसिकली कि प्ले कैसे और सीन्स कैसे समझे जाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।